नमस्कार, क्वालिटी क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से हमने बताया था कल कि एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम करते समय भूल जाते हैं और ये किसी एक सब्जेक्ट से नहीं होते हैं बल्कि सभी विषय से होते हैं। इनको हमने लंबे समय तक याद रखने के लिए जो खासकर नए लोग तैयारी कर रहे हैं शुरुआत में पुलिस और एसआई की, उनके लिए खासकर ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन साबित होंगे। और जब एग्जाम्स में जो सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रुकता है तो वो हो सकता है इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से रुकता है ना। तो इनको हमने लंबे समय तक याद रखना बताया था, इसके लिए हमने थोड़ा सा कल जो हमने बताया था उसको रिवाइज करते हैं। फिर आगे इसी कड़ी में हम और भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने बताया था पीतल, पीतल जो किस किस धातु का मिश्रण है, तो ये पीतल के लिए हमने बताया था पीतल बराबर हमने बताया था पिताजी। तो ये क्या क्या है, ये तांबा और जिंक, तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, कांसा हमने बताया था काटता काटता है, तो ऐसे ही इसी में इससे पीतली हो जाएगा और तावा और जिंक तावा जा से। अब कांसा काटता है तो से कांसा हो जाएगा और ता से टिन और तावा। ये क्लियर है ना, ता से क्या हो जाएगा टिन और तावा। इसी प्रकार हमने जर्मन सिल्वर के लिए बताया था नीताजी, नीताजी यानी मुकेश अंबानी की जो वाइफ है उनको हमने इंटरलिंक किया था, तो इसके लिए हमने बताया था नीताजी। नीताजी क्या जर्मनी चली, तो जर्मन सिल्वर और यहाँ पे तो निकिल Na प्लस तावा Cu प्लस जिंक। क्लियर है। तो ये इन चीजों का मिश्रण है। स्टील को हमने बताया था कब लोगे, कार्बन और लोहा, कब लोगे तो कार्बन और लोहे का मिश्रण है ये, कार्बन और ये लोहे का मिश्रण है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील में हमने बताया था फेनिक, स्टेनलेस स्टील में क्या बताया था फेनिक, फेनिक। तो यहाँ पे अपन ने बताया था FeNi और Cr क्रोमियम। ठीक है, हाँ, लोहा निकिल और क्रोमियम। ये फेनिक मतलब ये किसका स्टेनलेस स्टील का है। ये स्टेनलेस स्टील का मिश्रण कौन कौन सा है, चलिए हम इसको साफ करके रख देते हैं। स्टेनलेस स्टील हमने इसके लिए बताया था फेनिक, तो फेनिक Fe प्लस Ni प्लस Cr, तो ये क्या हो गया स्टेनलेस स्टील इस इसका मिश्रण। क्लियर है, चलिए आगे। इसी प्रकार से हमने कल स्वेज नहर बताया था किस किस का मिश्रण है। स्वेज नहर स्वेज नहर को हमने बताया था कि भूल जाओ, स्वेज नहर के बारे में बताया था भूल जाओ, भूल जाएंगे तो भी काम चल जाएगा, तो भी हो जाएगा सिलेक्शन। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और भूमध्य सागर और लाल सागर। क्लियर, ये ना भूमध्य सागर और लाल सागर स्टेशन है। नेक्स्ट है पनामा नहर। पनामा नहर के बारे में हमने बताया था पनामा टीकर प्रशांत गंगा बंदर।
प्रशांत ठीक है। तो प्रशांत महासागर और अंध महासागर ये किस किस के बीच में है? प्रशांत महासागर और अंध महासागर। इसको हो जाएगा अंध महासागर या कैरेबियन सागर। अंध महासागर या कैरेबियन सागर बोलते हैं इसको। कैरेबियन सागर और ये तो अपना है प्रशांत महासागर, इन दोनों के बीच में है। ठीक है। प्रशांत महासागर ठीक है। तो ये किस किस के बीच में है? अंध महासागर और प्रशांत महासागर। एग्जाम्स में क्या होता है, पढ़ा बहुत सारा होता है, हम लोगों पढ़ने की आदत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कभी कि हम कम मैटर पढ़ें, उसको अच्छे से तैयार करें, कम समय में अच्छा तैयारी करें, उस पर फोकस करें, अच्छी चीजों पर फोकस करें, क्वालिटी वाली चीजों पर फोकस करें और उनको लंबे समय तक याद रखने की किस प्रकार हम उसको एग्जाम्स में, जैसे आज हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम इसको लंबे समय तक, क्या हम एग्जाम तक इसको रिविजन किए बिना क्या हम याद रख सकते हैं? तो उसी दिशा में अगर तैयारी की जाए, अगर ऐसे सोच रखकर, तो 6 महीने में आराम से किसी भी एग्जाम्स को निकालने की तैयारी हो जाती है। और ऐसा ही हमें हर सब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहिए कि हम जो आज पढ़ रहे हैं उसको मान लीजिए रिवीजन की जरूरत ना पड़े तो हम कैसे उसको याद रख सकेंगे। ठीक है, तो अपन देखेंगे कुछ, जैसे अगले हिस्से में राजस्थान के अभ्यारण्य। राजस्थान के वन, जिसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी, घना वन में केवल कुंभकर्ण रण करने गया। घना वन में केवल कुंभकर्ण रण करने गया। घना वन में केवल कुंभकर्ण रण करने गया, तो इसके लिए केवला देवी हो जाएगा, वहां पे केवला देवी है, केवला देवी राजस्थान में है, कुंभलगढ़ है वहां पे, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है। तो ये मान लीजिए एक ही उससे अपनी एक 3 हो गए याद है ना। और घना पक्षी बिहार भी है राजस्थान। ठीक है, घना पक्षी बिहार, घना वन में जो 4 हो गया, 1 2 3 4, क्लियर है ना। तो ये आसानी से घना पद में केवल कुंभकर्ण, तो आप जानते हैं कुंभकर्ण से तो पहले से ही परिचित। अब रण यानी का युद्ध क्षेत्र, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना, राजस्थान की अभ्यारण्य उनको याद नहीं, ठीक है। आगे असम, असम के प्रमुख अभ्यारण्य, इसके लिए हमने कामकाजी मानव, कामकाजी मानव असम में, कामकाजी मानव असम में रहते हैं। तो आप जानते हैं काजीरंगा फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। काजीरंगा एक सींग वाले गेड़े के लिए फेमस है, असम के अंतर्गत आता है, तो इसको हम लिख लेंगे काजीरंगा, काजीरंगा। और मानस है वहां, तो मानस से मानस अभ्यारण्य, ठीक है। मानस और काजीरंगा ये दोनों कहाँ पर हैं? ये असम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
तो दो है यहाँ पे, काजीरंगा और मानस असम में। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए गुजरात। गुजरात की नदी नल पर गिरकर गुजर जाता है, पानी नल पर होकर गिरकर गुजर जाता है। तो देखिए यहाँ पे नल पर गिर कर गुजर जाना। ठीक है, नल सरोवर है यहाँ पर गुजरात में, कौन सा है? नल सरोवर है, गिरी है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं, नल सरोवर और गिरी। दोनों ही थोड़ा इंटरलिंक है, इससे आप लंबे समय तक आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर कहाँ से लिख सकते हैं अपन? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग 10 ग्राम सोना किस्त पर उधार लेते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग 10 ग्राम सोना किस्त पर उधार लेते हैं। तो इसमें देखिए आप, एक दची ग्राम है वहां पर, 10 से जाएगा दची ग्राम। दची ग्राम कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में और किश्तवाड़ में। ठीक है, दो आपके हो गए, किश्तवाड़ और दची ग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट पंगुराज याद रखो। पंगुराज, पंगुराज किसके याद रखेंगे? पाकिस्तान से जो सटे हुए भारतीय राज्य हैं उनके लिए। पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य, यानी पाकिस्तान से कौन कौन से राज्यों की सीमा टच करती है, उनको छूती है। तो अपन देखते हैं, पंजाब है, पंजाब है, गुजरात, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये हो गया। पंगुराज किसके लिए याद रखेंगे? पाकिस्तान से। अगर मान लो भूल जाए, वैसे तो लोग मैप से करना चाहिए याद ये चीजें, लेकिन अगर भूल जाते हो तो पंगुराज को याद रखो, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य, बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो आप याद रखेंगे, आप मित्र में, आप मित्र और मैं। आपसे क्या हो जाएगा? देखो, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, असम है और पश्चिम बंगाल। तो ये किससे हैं? बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन सा है? वो त्रिपुरा है। अगर तीन ओर से पूछा जाए बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो वो हमारा त्रिपुरा है। और ये आपके 1 2 3 4 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से इस सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये सिक्किम में दर्रे हैं,
सिक्किम के दर्रे, ठीक है। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है, जॉन। जॉन कहाँ रहती है, सिक्किम में। जलेपला और नाथुला बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाथुला दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं, सिक्किम में। क्लियर है। सॉरी। तो ये कहाँ पर है, जलेपला और नाथुला, ये कहाँ पर है, सिक्किम में। क्लियर है, आगे जाइए। तो एक चीज याद नोट कर लेना, जो ताल तलैया से संबंधित झीलें हैं, ताल तलैया, इसमें नैनीताल, इस टाइप में ताल तलैया से संबंधित झीलें कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में। अब देख लेना इसमें किताब में कौन कौन से ताल लगे हुए हैं, राकस ताल, नैनीताल, इस टाइप से जितनी ताल तलैया से संबंधित झीलें वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ध्रुवों की खोज करता, कौन से ध्रुव की खोज की, तो इसके लिए ट्रिक है, सांप। इंग्लिश में लिखेंगे SAN, सांप। तो देखो साउथ यानी दक्षिणी, साउथ, उत्तर मतलब दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने करी, अमंडसेन, अमंडसेन ने। और उत्तरी ध्रुव की खोज यानी नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव की खोज करी थी रॉबर्ट पियरे ने। ये याद रहे, ठीक है। ध्रुवों की खोज करता साउथ तरह संबंधित झीलें कहाँ पे, उत्तराखंड में। ध्रुवों की खोज करता है साउथ, साउथ की अमंडसेन में। देखो इसी से क्लियर हो रहा है, एस के बाद ए, साउथ एंड नॉर्थ रॉबर्ट पियरे। क्लियर है, नेक्स्ट। अब देखिए ऐसे देशों के नाम लिखना है हमें जिन देशों में मतलब रुपया मुद्रा चलती है, तो लिखिए उसके लिए, रुपया मुद्रा चलने वाले देश। कौन कौन से देश हैं, रुपया मुद्रा कहाँ कहाँ चलती है, तो इसके लिए अपन याद रखेंगे, भारत से, भारत से मामा श्री ने रुपया पाया, ठीक है। तो अपन जानते हैं भारत का तो चलता ही है, भारत में भी चलता है रुपया, ठीक है। सेशेल्स में चलता है, सेशेल्स में चलता है, मालदीव, और हमारा श्रीलंका में है ही, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, पाकिस्तान, यहाँ से लास्ट में आ रहा है इंडोनेशिया। लास्ट वाला वर्ड मिलेगा इसमें या, तो इंडोनेशिया हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये अपना एक माह से और हो जाएगा मॉरिशस। ये तो भारत मतलब किन किन देशों में जो रुपया मुद्रा चलती है उनके देशों के नाम है ये। देखिए भारत से मामा श्री रुपया था, भारत में भी चलता है, सेशेल्स में चलता है, मालदीव में चलता है, मॉरिशस में चलता है, श्रीलंका में चलता है, नेपाल में चलता है, पाकिस्तान में चलता है, और इंडोनेशिया में भी चलता है, इंडोनेशिया। ये क्लियर है। ये बहुत मतलब एसआई में कई बार पूछेगा इनमें से क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा।
ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और ये वीडियो मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सब्सक्राइब करें और आगे आपके ज्ञान में हमेशा वृद्धि होती रहेगी और आपको एग्ज़ाम निकालना बहुत ही सरल लगेगा। ये हमारी गारंटी है, दावा है कि आप कोई भी एग्ज़ाम जब 6 महीने में जो तैयारी आपकी यहाँ एजुकेशन मतलब पढ़ लेंगे सारे सब्जेक्ट, तो आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा और बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।